ओके तो गाइज़ यार कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ग्रास एयर ड्रॉप का पार्ट 1 जिसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर अपना अकाउंट जो है वो बनाया था, इसको साइन अप किया था और इसके अंदर अपना वॉलेट जो है वो कनेक्ट किया था, ठीक है। और ग्रास एक्सटेंशन को डाउनलोड करके यहाँ पर हमने इसकी माइनिंग जो है वो स्टार्ट की थी, ठीक है। लेकिन आज के दिन मैंने आप लोगों को जैसे कि पार्ट 1 में बताया था कि मैं आप लोगों को पार्ट 2 के अंदर इसका नोड रन करना सिखाऊंगा, जिससे आपको 25% ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यानी कि नोड रन करना भी ज़रूरी है ताकि आपको कम टाइम के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो देखने को मिले, ठीक है। तो नोड रन करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है। वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से देखना है और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देख लेना और भाई फिर उसके बाद पार्ट 2 देखने आना और भाई उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो है इसके अंदर अच्छा रिवॉर्ड जो है वो देखने को मिल सकता है। बाकी नोड रन करने के बाद यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इसकी लिस्टिंग के बारे में, इसके एयर ड्रॉप के बारे में, आप लोगों को यहाँ पर कितना रिवॉर्ड वगैरह जो है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग जो है वो नोड रन करने की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पर आप लोगों ने नीचे आ जाना है स्टोर के ऊपर, और स्टोर के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जो है वो दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ग्रास क्रोम एक्सटेंशन और ग्रास कम्युनिटी नोड, ठीक है। तो भाई यहाँ पर ग्रास कम्युनिटी नोड को हम लोग सिंपली डाउनलोड कर लेते हैं और जो लोग यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो है वो काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो देखने को मिलते हैं, विंडोज़ का, मैक ओएस का और लाइनक्स का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर विंडोज़ को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और विंडोज़ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जो सेटअप है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पर आप लोगों का ये सेटअप डाउनलोड हो जाएगा, इसके बाद सिंपली आप लोगों ने इसको जो है वो रन कर लेना है। अब आप लोग यहाँ पर इसको रन किस तरह करोगे, आप लोगों के पास यहाँ पर WinRAR जो है वो होना चाहिए। अगर आपके पास WinRAR नहीं है तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि भाई यहाँ पर आप लोगों को एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपने यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक्सट्रैक्ट टू के ऊपर जाना है और भाई यहाँ पर आप लोग कोई सा भी एक फ़ोल्डर जो है उसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने उसके अंदर जाके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आप लोगों ने जो है वो इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है, आप लोगों ने उस फोल्डर के अंदर आ जाना है जिसके अंदर आप लोगों ने इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। तो भाई यहाँ पर ये दोनों चीज़ें मुझे यहाँ पर शो हो चुकी हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग ग्रास कन्फिगरेशन को ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने येस के ऊपर क्लिक कर देना है और भाई यहाँ पर आप लोगों ने एक गलती नहीं करनी जो यहाँ पर गलती मैंने की है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लोग डायरेक्टली इसको ऐसे ओपन करोगे तो आपका एक्सटेंशन, आप लोगों का जो नोड है वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको वर्क करवाने के लिए किस तरह से ओपन करना है मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। आप लोगों ने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। अब राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन देखने को मिलेगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। अगर आप लोग इसको डायरेक्ट ओपन करोगे तो आपकी एक्सटेंशन नहीं लगेगी और आपका यहाँ पर टाइम भी ज़ाया होगा और आपकी मेहनत भी ज़ाया होगी। इसलिए बेहतर ये है कि आप लोग यहाँ पर पहले ही रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक कर देना और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलेगा येस का, आप लोगों ने यहाँ पर येस को सिलेक्ट कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जो है वो शो कर रहा है कि ग्रास कन्फिग विल गिव द ग्रास कम्युनिटी नोड एक्सटेंशन ऑन सपोर्टेड ब्राउजर्स क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज और ब्रेव ब्राउज़र, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हम लोग क्रोम यूज़ करें तो हमारा उसके ऊपर ये एक्सटेंशन लग जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप लोग चाहो तो इसको रीड कर सकते हो, इनकी प्राइवेसी पॉलिसी को। इसके बाद यहाँ पर आप लोग नीचे आओगे और भाई यहाँ पर आप लोगों ने येस के ऊपर जो क्लिक कर देना है। जब आप लोग यहाँ पर येस के ऊपर क्लिक करोगे तो भाई यहाँ पर आप लोगों को जो वो देखने को मिलेगा, द ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। आपको ये 3 दफ़ा जो है वो देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। ये तीनों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ पर एक्सटेंशन आईडी जो है वो आपकी क्रोम, एज और ब्रेव ब्राउज़र के अंदर लग चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, यहाँ पर हम लोग स्पेस बार को प्रेस कर देते हैं तो भाई यहाँ पर हमारा जो ग्रास कम्युनिटी नोड कन्फिगरेशन है वो ऐड हो चुका है, ठीक है। अभी हमारा नोड रन नहीं कर रहा है, अभी हमने अपने नोड को रन करना है। तो नोड कैसे रन करना है मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। उससे पहले यहाँ पर आप लोगों ने अब चेक करना है कि आपके यहाँ पर क्रोम के अंदर एक्सटेंशन लगी है या फिर नहीं लगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो है वो सर्च बार के अंदर आ जाना है अपने विंडोज स्टार्ट बटन के ऊपर और वहाँ पर आप लोगों ने सर्च करना है रजिस्ट्री एडिटर, ठीक है। तो रजिस्ट्री एडिटर को जब आप लोग यहाँ पर ओपन करोगे तो आप लोग यहाँ पर येस के ऊपर क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई आपका यहाँ पर नोड रन, आपका यहाँ पर एक्सटेंशन जो है वो लगी या फिर नहीं लगी, मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। तो भाई यहाँ पर सिंपली आप लोगों को जो है वो इस तरह से 5 ऑप्शन जो है वो देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर आ जाना है एच की लोकल मशीन के ऊपर। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने आ जाना है सॉफ्टवेयर के ऊपर और सॉफ्टवेयर के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को जो है वो देखने को मिल रहा होगा गूगल, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आप लोगों ने गूगल को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि भाई यहाँ पर मुझे गूगल जो है वो देखने को मिल रहा है, फिर यहाँ पर मुझे क्रोम देखने को मिल रहा है
और भाई क्रोम के अंदर नेटिव मैसेजिंग वगैरह होस्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन भाई यहाँ पर आप लोगों का इससे कोई काम नहीं है, आप लोगों ने यहाँ पर सर्च करना है पॉलिसीज़ को, ठीक है। तो ये आपको लोगों को यहाँ पर पॉलिसीज़ जो है वो देखने को मिल रही हैं। पॉलिसीज़ के अंदर आप लोगों को यहाँ पर अपने ब्राउज़र्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, और पॉलिसीज़ के अंदर यहाँ पर आप लोगों ने गूगल को सिलेक्ट कर लेना है, फिर आप लोगों ने यहाँ पर क्रोम को सिलेक्ट कर लेना है। फिर भाई यहाँ पर आप लोगों को जो है वो आपकी एक्सटेंशन जो है वो देखने को मिल जानी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर अगर आपका यहाँ पर ब्रेव ब्राउज़र है या माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र है, तो आप लोगों को यहाँ पर उसके ऊपर भी जो है वो आपकी एक्सटेंशन जो है वो ये वाली देखने को लगी हुई मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं देखने को मिलती तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमारी यहाँ पर जो है वो एक्सटेंशन ऐड हो चुकी है। अब हम लोग जाएंगे अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर और जाके सर्च करते हैं कि भाई यहाँ पर हमारा जो ये एक्सटेंशन है क्या वो हमारे ब्राउज़र के अंदर आई है या फिर नहीं आई है, ठीक है। तो आपने अपने क्रोम के अंदर एक न्यू टैब को ओपन कर लेना है, और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज़ जो है पेस्ट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, आप लोगों ने इसको पेस्ट कर देना है। सिंपली यहाँ पर आप लोग इनके हाउ टू इंस्टॉल पेज के ऊपर आओगे और आप लोगों को यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ पर अब एंटर के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है। जब आप लोग यहाँ पर एंटर के ऊपर क्लिक करोगे तो भाई यहाँ पर आप लोगों को जो है वो अब क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को शो तो नहीं हो रहा कुछ भी, तो आप लोग यहाँ पर रीलोड पॉलिसीज़ के ऊपर जो है वो क्लिक करोगे, तो भाई यहाँ पर फाइनली हमारी जो पॉलिसी है वो हमें यहाँ पर शो होने लग गई है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने इसको एक्टिव किस तरह से करना है, इसको रन किस तरह से करना है, मैं आप लोगों को यहाँ पर वो भी बता देता हूँ। तो अब हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों ने यहाँ पर अपना नोट जो है उसको रन किस तरह से करना है। तो भाई यहाँ पर इसको रन करना बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों ने आ जाना है यहाँ पर एक्सटेंशंस के ऊपर, आप लोगों ने यहाँ पर ये जो है कॉपी पेस्ट कर लेना है अपने ब्राउज़र के अंदर, और भाई यहाँ पर आप लोगों को आपकी एक्सटेंशंस जो है वो शो हो जाएंगी, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आप लोगों ने डेवलपर मोड को जो है वो ऑन कर देना है। जो आप लोग यहाँ पर अपने डेवलपर मोड को ऑन कर दोगे, इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को आ जाना है इस वाली वेबसाइट के ऊपर, crxextractor.com के ऊपर आप लोगों ने आ जाना है, ठीक है। तो भाई इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को जब आप लोग इस वाली वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे, तो भाई यहाँ पर आप लोगों को जो है वो लेट्स स्टार्ट का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर जब लेट्स स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर दोगे, पहले यहाँ पर हम लोग ऐड को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमारा जो ऐड जैसे बंद होता है, तो भाई यहाँ पर हमें लेट्स स्टार्ट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को चूज़ फाइल का जो है वो ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने ये वाली फ़ाइल ग्रास 422 CRX इस वाली को आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप लोगों ने यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर आप लोगों को जो है वो डाउनलोड सोर्स का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों की एक जिप फाइल जो है वो डाउनलोड होगी, ठीक है। इसको आप लोगों ने क्या करना है, इसको आप लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हम लोग सिंपली इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट टू कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट टू करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने किसी भी एक फ़ोल्डर में इसको जो है वो डाल देना है। अब यहाँ पर मैं इसको जो है वो डाल देता हूँ किसी एक फ़ोल्डर में, सपोज़ मैं यहाँ पर इसको डाल देता हूँ अपने इसी में ही मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको म्यूज़िक वाले फ़ोल्डर में सपोज़ डाल देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप लोग जब ओके के ऊपर क्लिक कर दोगे, तो भाई यहाँ पर आप लोगों को ये सारा कुछ जो है वो डाउनलोड हुआ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। अब न्यू फ़ोल्डर आप लोग क्रिएट करोगे, तो भाई यहाँ पर आप लोग उसका नाम रख लेना ग्रास, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हम लोग ग्रास इसका नाम रख लेते हैं, ठीक है। तो ये पहले से ही नाम इसका रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ इसका नाम, ठीक है। कोई भी आप लोग इसका नाम रख लेना, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका नाम 11 रख लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने ये सारी फाइल्स एक्सक्लूडिंग कर देनी है आपने इन दो फाइल्स की, ठीक है। क्योंकि भाई ये दो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, इस पैकेज के अंदर एक्सटेंशन के अंदर, बाकी सारी फाइल्स इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया, आप लोगों ने इसके अंदर भेज दी सारी की सारी फाइल्स अपनी, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जब आप लोगों ने अपनी फाइल सारी की सारी भेज दी इसके अंदर, अब आप लोगों ने यहाँ पर वापस से आ जाना अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर, और अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आप लोग एक्सटेंशंस के अंदर जाओगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा लोड अनपैक्ड का ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर आप लोगों ने इसको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक करोगे, तो भाई यहाँ पर आप लोगों को जो है वो ग्रास कम्युनिटी नोड जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब जब आप लोगों को यहाँ पर ग्रास कम्युनिटी नोड जो है वो देखने को मिल जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ऊपर एक्सटेंशंस के ऊपर जाना है, और यहाँ पर आप लोगों को ग्रास कम्युनिटी नोड को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर ग्रास इज़ कनेक्टेड का ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो आप लोगों ने सिंपली जो है वो कनेक्ट ग्रास के ऊपर क्लिक कर देना है। तो भाई यहाँ पर आप लोगों को जो ग्रास है वो कनेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को चले जाना है वापस से अपने ग्रास के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर जाने के बाद जब आप लोग एक दफ़ा इसको लॉगिन कर लेना, इसको रिफ़्रेश कर लेना, तो भाई यहाँ पर आप लोग डैशबोर्ड के अंदर आ जाओगे। इसके बाद यहाँ पर जब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, आपको आप लोगों को यहाँ पर ईपॉक अर्निंग्स और टुडे अर्निंग्स वगैरह जो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा 1-2 मिनट लगेंगे इसको इनेबल होने में, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं तब तक। तो भाई यहाँ पर हमारी वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि भाई यहाँ पर हमारी जो डिवाइस टाइप है उसमें हमारा ग्रास कम्युनिटी नोड 1.25x जो फाइनली एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली नोड जो है वो रन कर रहा है। हम लोग यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करके चेक कर लेते हैं एक दफ़ा कि भाई यहाँ पर हमारी अर्निंग्स भी इंक्रीज़ हो रही हैं और भाई यहाँ पर अब हमारी जो है वो काफ़ी स्पीड से जो है वो अर्निंग हो रही है, ठीक है। अब लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, मैं हर दफ़ा रिफ़्रेश करूँ तो मेरी अर्निंग जो है वो तेज़ हो रही है। इवन दो कि अभी ये रात का टाइम चल रहा है, सुबह के 5 बजे हुए हैं। और आप लोगों को पता है कि रात के टाइम यहाँ पर ग्रास का जो ये नोड है, जो ये वर्कर वगैरह है, तो ये इसमें अर्निंग जो है वो टोटल स्लो होती है। लेकिन अभी फिर भी यहाँ पर जो है वो नोड की वजह से 1.25x की वजह से यहाँ पर मेरी अर्निंग जो है वो थोड़ी सी तेज़ हो रही है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर इस तरह से हम लोगों ने जो है वो इसको अनेबल कर दिया है ग्रास नोड को। बहुत ईजी स्टेप था भाई। यहाँ पर अगर आप लोगों को वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और भाई यहाँ पर अगर आप लोगों को कोई भी इशू देखने को मिले तो भाई मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आप लोगों का इशू जो है वो सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर जो है आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसके बारे में अपडेट्स वगैरह जो है देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।